चक दे। जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ गेम का समापन हो चुका है। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम में प्रतिभागी जो भी हमारे देश के जितने भी खिलाड़ियों ने भाग लिया, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दोस्त, हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। इस कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आज के डेट में हम लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले आप यहाँ से अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे, या फिर मैं आपको अभी करंट का जो 2022 का बर्मिंघम में हुआ है उसके बारे में समझाएंगे, तो चीज़ें आपको थोड़ा सा कम समझ में आएंगी। तो समझ में ये कैसे आ सकता है अच्छी तरीके से, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आज के डेट में ये जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 है, इसका कुछ इतिहास है, तो हम लोगों को उस इतिहास के बारे में अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अर्थात आज के डेट में जो हम लोग ये CWG बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट इसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लें। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर एक पार्ट जो है इसमें आप ये बना सकते हैं कि अबाउट CWG, ठीक है। अबाउट CWG का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि हम लोग पूरा इसका इतिहास निचोड़ लेंगे कि आज के डेट में जो ये CWG बोला जा रहा है, क्या ऐसे पहले बोला जा रहा था कि नहीं बोला जा रहा था, क्या इसका पहले यही नाम था कि कुछ दूसरा नाम था, आयोजन इसका कब हुआ, सबसे पहले शुरुआत इसकी कब हुई, इस तरीके की जो भी जानकारी होगी हम लोग इस वाले फैक्टर से, इस वाले पार्ट से निकाल लेंगे। ठीक, देन दोस्तों हम लोग मूव करेंगे कि इंडिया का क्या इतिहास रहा है, इंडिया भारत का क्या इतिहास रहा है CWG में। बात समझ रहे हो आप? अच्छा, CWG कुछ भाइयों को नहीं समझ में आ रहा होगा, सर आप CWG क्या चिल्ला रहे हो कब से। ध्यान से देखो, C का मतलब यही कॉमन, W का मतलब वेल्थ, और G का मतलब क्या हो जाएगा, गेम हो जाएगा। इसी को हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। यहाँ 2022 इसलिए मैंने लिखा कि जो अभी करंट में हमारा समापन हुआ है तो उसी के बारे में चर्चा करना, इसलिए हेडिंग मैंने यही डाल दिया है। ठीक, तो दूसरा पार्ट हमारा ये हो जाएगा इंडिया इन CWG, मतलब कि पूरा हम लोग इंडिया को अच्छे से देखेंगे कि इसका क्या CWG में इतिहास रहा है, कब से इसने पार्टिसिपेट किया, कितने मेडल्स इसने जीते, इस तरीके की जो भी जानकारी होगी यहाँ से निकाल लेंगे। देन दोस्त हम लोग अपने थर्ड वाले पार्ट पे मूव करेंगे, और जो थर्ड वाला पार्ट रहेगा वह होगा कॉमनवेल्थ गेम 2022, अर्थात हम लोग कह सकते हैं CWG 2022। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, यही चीज़ वहाँ पे भी मेंशन है, CWG 2022। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए कि अगर हम इस पार्ट को और इस पार्ट को पढ़ते हैं, तो कंप्लीट मानिए कि अब राष्ट्रमंडल खेल से कुछ भी क्वेश्चंस हमारा इससे बाहर नहीं जाना है, और ये गारंटी है आप बस अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहो, सब कुछ आपको बहुत प्रॉपर वे में समझ में आने वाला है। जो बिल्कुल भी नहीं जानता था कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, उसको भी अच्छी खासी यहाँ से जानकारी होनी तय है। ठीक है, अगर बात किया जाए सर यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे कहाँ से उठ सकते हैं, तो दोस्त वह होगा CWG 2022 का, क्योंकि अभी इसका समापन हुआ है। तो यहाँ से लगभग मान के चलिए कि 80% क्वेश्चंस हमारे आने के चांसेस यहीं से हैं, और 10% मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, क्योंकि इतिहास कभी कभी खंगाल लिया जाता है जब वर्तमान में वो करंट में रहता है। बात समझ रहे हैं? ऐसा मेरा मानना है कि 80% क्वेश्चंस लगभग यहाँ से 10% यहाँ से 10% यहाँ से भी क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो ये तो रहा पूरा हमने क्या किया, आज के वीडियो को 3 भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट CWG। इस कंप्लीट CWG के बारे में हम लोग समझते हैं, इस 10% पार्ट वो। ठीक है, चलिए ध्यान से समझो भैया, ध्यान से पहले देखो क्या है। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है एस्ले कूपर। अगर सही से हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि इसका नाम जानते हो ये अंग्रेज है। अंग्रेजी भैया बड़ा खतरनाक होता है, बात समझ रहे हो, लिखा रहता कुछ पढ़ता है कुछ और। तो मैं एस्ले कूपर कह रहा हूँ, 1881 जो है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे जो ये एस्ले कूपर है इसके बारे में समझो।
यह व्यक्ति जो है यह इंग्लैंड का रहने वाला है, अर्थात ब्रिटेन कह सकते हो आप, इंग्लैंड कहने, कुछ लोग इंग्लैंड कह दें या फिर ब्रिटेन कह दें तो कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है। इंग्लैंड ब्रिटेन सब एक ही है। देखो तो एस्ले कूपर कहाँ का रहने वाला है, इंग्लैंड का ये व्यक्ति रहने वाला है। आप लोग अगर इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो तो आपको ये पता होगा कि सर इतिहास में हमें एक जानकारी मिलती है कि इंग्लैंड वाले ने क्या किया था, इस ब्रिटेन ने क्या किया था, अलग अलग देशों पे क्या किया था, कब्जा जमाया हुआ था। ऐसा आप सभी को कुछ ना कुछ तो नॉलेज है। तो ई चाचा के दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे खेल का आयोजन करते हैं जिसमें जहाँ जहाँ पे हमारा विस्तार है वहाँ वहाँ से लोग आएंगे और इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। बात समझ रहे हो। तो इसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया था 1881 में, कुछ ऐसा वाला आइडिया जो आज के डेट में इतना डेवलप तरीके से या CWG हम लोग इसमें खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका विचार सबसे पहले इस चचा के दिमाग में आ गया था। ये कहाँ का रहने वाला है, यह इंग्लैंड का रहने वाला है, ठीक है। तो दिमाग समझ लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा अगर इतिहास में जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के डेट में जो ये CWG हमारा चल रहा है, ठीक है, इसका नाम पहले अलग अलग हुआ करता था, अलग अलग इसका नाम हुआ करता था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ ये। तो आप डायरेक्ट यहाँ से दोस्त कहना कि इसका प्रारंभ जो है वह 1930 से हुआ। कब से हुआ, 1930 से। अब आप एक बात कहोगे सर अगर ये 1930 से हुआ है तो प्रत्येक चौथे वर्ष क्या होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पे इसका आयोजन होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पे इसका आयोजन होता है। इस बात को समझ लो। अर्थात 1934 में हुआ तो 1930 में हुआ है तो 1934 में फिर होगा, फिर 1938 में होगा। इस तरीके से 4 आप जोड़ते हुए चले जाओ, ठीक है। तो हर 4 वर्ष में क्या होता है, इसका आयोजन होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो इस बात को, यहाँ से नोट करना कि 1930 से 1950 एक रेंज हो गया। फिर क्या हुआ, 1954 से 1966 दूसरा वाला पार्ट हो गया। तीसरे वाले पार्ट में आओगे तो 1900 क्या हो जाएगा, 70 से 1974। अभी आपको समझाता हूँ ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो भाई। और फिर क्या होगा, लास्ट आपका 1974 के बाद तो 78 आएगा, 78 पे स्टार्ट होगा, 78 इधर हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, 1930 से जो इसका प्रारंभ हुआ था तो 1930 से 1950 के बीच में क्या हुआ, ये चचा तो इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने ही नाम पे इसका नाम रखा। क्या रखा था, नाम रखा था ब्रिटिश एम्पायर खेल। क्या नाम रखा, ब्रिटिश एम्पायर खेल 1930 से 1950 के बीच में। फिर क्या हुआ, 1954 से 1966 के बीच में इसका नाम थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या चेंज किया इन्होंने, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी कॉपी की, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ इन्होंने थोड़ा सा और ऐड किया। क्या ऐड किया, कॉमनवेल्थ खेल कह सकते हैं एक तरीके से, इसको भी इन्होंने इसमें अटैच किया। अर्थात ब्रिटिश एम्पायर खेल और कॉमनवेल्थ गेम, ऐसा भी कुछ अटैच किया इन्होंने, ठीक है। कब ऐड किया था, ये जो है आपका नेक्स्ट वाला पोर्शन 1954 से 1966 के बीच में। बात समझ रहे हो आपके, नहीं, 1954 से 1966 के बीच में। फिर क्या हुआ, 1970 से 1974 के बीच में क्या हुआ, इन्होंने इसका नाम रखा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे भी ये जो कामा मारा हूँ समझ लो, समझते नहीं कुछ लोग, कामा मार देंगे तो कहीं का लिखे हो। कामा का मतलब जस्ट यही वाला चीज़ यहाँ पे कॉपी हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे है। आप इन तीनों पार्ट को देखो तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया कि ये बताने की कोशिश की कि भैया ये सब हमारा आयोजन वाला काम है, तो हम लोग अपने ही नाम पे ये सब रखते हैं। तो जब तक इन ब्रिटिशों का इसमें नाम था
मतलब 1974 तक, तब तक इसमें बहुत सारी कंट्री जो है वह सहभागी नहीं होती थी, अर्थात पार्टिसिपेट करने से कतराती थी। क्यों समझते हो? मैं तुमको सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। घर पे कोनो फंक्शन पड़ता है तो उसमें जो पुड़ियाही होती है, बात समझ रहे हो, तो उसमें आसपास के जो पड़ोसी कुछ लोग होते हैं तो उनको जाके हाथ जोड़ गिर करके, भैया चलो खा लो हमारे यहाँ, 2 पूड़ी खा लो, 2 ये खा लो, 1 खा लो, तो नहीं कहेंगे भूख लगा है, ये है, दुनिया भर का ठट्ठेना करते हैं, वो सब आप जानते हो, बात समझ रहे हो। बहुत मनाना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन किसी भंडारे में वही चचा लोग क्या करते हैं, पतरी लेकर के 10-10 मिनट 20-20 मिनट कचौड़ी के लिए खड़े रहते हैं और वहाँ पे कोई नहीं मनाता उनको। बात समझ रहे हो क्या? नहीं। तो वो समय समय का खेल है। भंडारे का आयोजन हुआ है तो वहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से जा करके खा लेते हैं। तो हुआ क्या, जब तक कि ब्रिटिश वाला अकेले आयोजन कर रहा था तब तक वो पुड़ियाही में नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही भंडारा चालू हुआ 1978 के बाद, तो बहुत सारी कंट्री ने क्या किया, धड़ल्ले से इसमें पार्टिसिपेट किया और 1978 के बाद से इसका नाम पड़ गया कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल, अर्थात CWG। बात समझ रहे हो क्या? नहीं। कुछ क्लियर हुआ? बोलो मजा आया कि नहीं? देखो भाई 1978 जो है, 1978 के बाद से इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया, CWG, अर्थात कॉमनवेल्थ गेम। इसका मतलब ये है कि सर आज के डेट में जो आप CWG चिल्ला रहे हो, यह चीज़ 1978 के बाद आई है, बिल्कुल 1978 के बाद आई है। उससे पहले क्या हुआ करता था, 1930 से 50 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर खेल, 1950 से 1966 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर खेल और कॉमनवेल्थ गेम, 1970 से 1974 के बीच में क्या हुआ करता था, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल, और 1978 के बाद CWG का आयोजन हो रहा था। बात समझ गए? कुछ नाम वाम चीज़ क्लियर हुआ? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो भैया ले लो। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट इसको लो। हो गया? चलिए, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोगों को नहीं जाना है। क्वेश्चंस हमने बताया ना कि 10% ही चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने का। देखो अब यहाँ से एक चीज़ और पूछ सकता है कि इस CWG का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में। बात समझ रहे हो, ये ब्रिटिश चचा लोग ने बनाया था तो ये कहाँ होगा, लंदन। सिंपल सी बात, एक चीज़ क्लियर हुआ। दूसरी बात दोस्त, यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि समय समय पे क्या होता है कि इसमें अलग अलग खेल जो है वो जुड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा करंट वाला, तो 2022 में अभी क्या हुआ कि क्रिकेट जो है यह एक नया खेल 2022 में इस CWG में जोड़ा गया। और कैसा खेल है ये, तो T20 खेल है। और T20 तो सर क्रिकेट तो पुरुषों खेलते हैं, तो पुरुष नहीं भैया, इसमें सिर्फ जो है महिला खिलाड़ियों को, अर्थात फीमेल अर्थात महिला खिलाड़ी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये चीज़ पुरुषों के लिए अभी मनाही है, वहाँ जा कर के उनका कोई काम नहीं है क्रिकेट खेलने का। बात समझ, अभी के लिए यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछ सकता है दोस्त कि सबसे पहला आयोजन तो जो 1930 में हुआ था, ये हुआ कहाँ था, तो आप बताना सर। ये कनाडा का एक हैमिल्टन नामक एक स्थान है, वहाँ पे हुआ था। बात समझ रहे हो कि नहीं? 2022 वाला तो अभी करंट में चलेंगे तो वहाँ तो समझा ही देंगे, ध्यान से पहले समझो। 1930 में क्या हुआ, कनाडा का जो हैमिल्टन है वहाँ पे सबसे पहले इसका आयोजन हुआ था। अब आपको पता है कि उस समय नाम क्या हुआ करता था, ब्रिटिश एम्पावरमेंट खेल। तो ब्रिटिश एम्पावरमेंट खेल होने के कारण बहुत कम ही कंट्री ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। और एक बात अभी पकड़ के रख लो कि भारत जो है दोस्त 1930 के राष्ट्रमंडल खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। भारत जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता, वो 1930 वाला छोड़ करके 1934 में जाकर के पार्टिसिपेट करता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलो फटाफट इन सारे टॉपिक को नोट करो भाई, दनादन नोट करते रहो। हेडक्वार्टर कहाँ है, 2022 में कहाँ आयोजन हुआ, 1930 में क्या, 1930 में भारत ने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, इन सारे पॉइंट को फटाफट आप लोग अच्छी तरीके से नोट करो। ठीक है, तो कुछ बात समझ में आई क्या? ये 10% वाला पोर्शन आपको कुछ समझ में आया? हमने आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताने की कोशिश की। अगर क्वेश्चन आना होगा तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया सभी लोगों का?
दोस्तों अब आपने ये समझा कि सर कॉमनवेल्थ गेम जो कि हमने एक पार्ट में रखा था और उसकी हिस्ट्री को हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा कि सर शुरुआत कब हुआ इसका 1930 से। हैमिल्टन कनाडा वाला रेंज पहली बार वहाँ पे आयोजित किया गया था। नाम सर इसका अलग अलग समय पे अलग अलग किस तरीके से रखा गया। तो आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इंडिया इन CWG। इंडिया इन CWG में हमने बताया कि भारत का भी इतिहास अगर आप CWG में देखने जाओगे, CWG में बार बार चिल्ला रहा हूँ, फिर से कह दे रहा हूँ भैया, CWG का मतलब कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों की ही बात मैं कर रहा हूँ। ये भी मात्र 10% क्वेश्चन यहाँ पे आने का चांस है, लेकिन फिर भी आई एम इंडियन, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में क्या इतिहास रहा है। तो आइए दोस्त यहाँ पे देखिए पूरा हमने क्या किया है, एक डेटा रख दिया है। अब इस डेटा को ज़रा ध्यान से समझो। रटंत विद्या इसमें कुछ नहीं, आराम से इसको याद भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती नहीं तो सारी चीज़ें अच्छे से आप मेमोराइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। देखो 1934 में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया कनाडा हैमिल्टन में, सबको याद है ठीक। 1930 के जस्ट बाद क्या हुआ, 1934 हुआ। हमने बताया था ना प्रत्येक चौथे वर्ष क्या होता है, इसका आयोजन होता है। तो भैया 1934 बाद 1938 से 1950 के बीच में कुछ भाई कंफ्यूजन में पड़ गए कि सर अभी आप कह रहे थे कि हर चौथे वर्ष जो है इसका आयोजन होता है, लेकिन आपके हिसाब से यहाँ पे तो काम गड़बड़ है। दोस्त इस वाले रेंज में याद रखना कि यहाँ पे क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाला केस था। उस समय बहुत सारे देश आपस में ही भिड़े हुए थे, तो इनका आयोजन कौन कराता, ब्रिटेन भी तो परेशान था उस समय, बात समझ रहे हो। तो इसलिए इस वाले बीच में क्या क्या आ जाएगा, 1938 से 38 में 4 जोड़ दोगे तो 42, मतलब 1948 1942 वाला कैंसिल हो गया, और 1942 से 1946 वाला कैंसिल हो गया, 46 के बाद 46 से 50 वाला कैंसिल हो, 50 के बाद 1950 से 54 के बीच में चला है, 1950 वाला चला है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इतने बीच में जो कुछ भी रहा हो कैंसिल हो गया। ये डेटा आप 4 साल जोड़ते हुए चले जाओगे तो आप यहां पे पहुंच जाओगे। बात समझ रहे हो। अभी का जो हमारा संस्करण हो रहा है वो यहां पे है, बात समझ रहे हो कि नहीं। चलिए अब यहां पे आपको कुछ चीजें नोट कर लेनी, फटाफट नोट करनी दोस्त। देखो भारत एंट्री कब मारता है इसमें, भारत एंट्री मारता है 1934 में। भारत भैया कब एंट्री मारा, 1934 में भारत बोला हम भी आते हैं इसमें। भारत का एंट्री हुआ, भारत प्रवेश कर लिया इस गेम में ठीक। दूसरी बात यहाँ पे कुछ मैंने सर्कल करके रखे हुए हैं, एक तो ब्लैक कलर से किया है, दूसरा वाला रेड कलर से कर दिया है ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे जितना हमने ये रेड वाला रीजन आपको दिखाया है, जो रेड वाले ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, अर्थात आप कह सकते हो कि सर 1930 के बाद 1950, 1950 के बाद 1962 हमारा युद्ध चल रहा था चाइना से, तो कहाँ जाते युद्ध वहाँ लड़ने, बात समझो, खेल खेलने जाएंगे हम। और 1986 वाला रीजन ठीक है। इन सभी में भारत जो है वह पार्टिसिपेट नहीं किया था, भारत पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब आपको सर एक बात बता दें, 2 पे आपने ब्लैक वाला रीजन भी मार के रखा है, तो 2 पे जो ब्लैक वाला लगा के रखे हैं यह है 1938 और एक है 1954। 1938 और 1954 में भारत ने तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात भारत के साथ ये रही कि भारत भैया बिना किसी मेडल के साथ लौटा। भारत के पास कुछ भी मेडल यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो अगर इतिहास में खंगाला जाएगा कि भारत का क्या इतिहास रहा है राष्ट्रमंडल खेलों में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1900 ये वाला रीजन 1938 वाला रीजन ठीक है, और 1938 और 1954 वाला रीजन ये एक ऐसा रीजन था भैया जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्य की बात हम सभी भारतीयों के लिए रही कि इसमें भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता ठीक। चलिए इतनी बात नोट हो गई ठीक है। नेक्स्ट डेटा जो है दोस्तों आपको ये नोट करना है कि भारत के लिए सर सबसे अच्छा कब रहा। भारत यहाँ से तो प्रवेश करता नहीं है, यहाँ से करता उसके बाद कुछ वो ब्लॉक भी करता है। भारत के लिए जो सबसे बढ़िया वाला काल था, जो सबसे बढ़िया वाला संस्करण था इस राष्ट्रमंडल खेल का, वो था दोस्त 2010 वाला रीजन।
क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? चलो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो ये चीज़ मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। 2010 में हुआ क्या कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दोस्त कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ, दिल्ली। अब भैया अगर खेलों का आयोजन हमारे भारत में हो जाए तो हमारे भारतीय जो है ना वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खूब ढेर सारा मेडल वोडल जो है वो बटोर लेते हैं। तो याद रखना दोस्त, 101 मेडल हम लोगों ने जीता था, 101 मेडल। हमारा स्थान दूसरा था, हम लोग उस समय दूसरे स्थान पे थे। और याद करना भैया, सबसे ज़्यादा गोल्ड हमने 2010 में ही जीता। 2010 के बाद से ज़्यादा गोल्ड आज तक हम लोगों ने नहीं जीत पाया। बात समझ रहे हो? तो सर्वाधिक गोल्ड दोस्त अगर आपसे पूछा जाए तो हमने कब जीता? हमने 2010 में जीता, याद रहेगा, ठीक है। और सर्वाधिक मेडल हमारे लिए भैया 101 रहा था ये, ठीक है, 2010 वाले रीजन में। यहाँ पे भी हमने एक डेटा लिख रखा है। अभी क्या हुआ कि भारत ने एक नई अचीवमेंट जो है वो हासिल की। वो अचीवमेंट क्या है हम सभी भारतवासियों के लिए कि भैया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा के बाद भारत जो है राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक मात्रा में गोल्ड जीतने वाला देश बन गया है। भारत जो है दोस्त वह कुल 200 गोल्ड को जीत चुका है। और सर्वाधिक गोल्ड की बात करें तो 981 गोल्ड जो है वह ऑस्ट्रेलिया जीतकर फर्स्ट पायदान पे है। बात समझ रहे हो? सेकंड वाले पे इंग्लैंड 754 और तीसरे वाले पे है कनाडा। कनाडा के जस्ट बाद जो है भारत का स्थान रहा है, जैसा कि 2022 वाले रीजन में भी रहा, चौथे स्थान पे हम लोग हैं। बात समझ रहे हो? वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको कम से कम फटाफट अच्छी तरीके से पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भारत का क्या इतिहास रहा है राष्ट्रमंडल के खेलों में। चलिए फटाफट इसको नोट करिए। हो गया? चलिए भैया, अब आप लोग भाग मिल्खा भाग मूवी देखे हो और मिल्खा साहब का एक अचीवमेंट भी दोस्तों आपने उसमें अच्छी तरीके से देखा। मिल्खा साहब ने क्या किया 1958 में दोस्तों, क्या किया उन्होंने भी इस राष्ट्रमंडल के खेलों में पार्टिसिपेट किया। 1998 याद रखना, 1958 में मिल्खा साहब ने क्या किया दोस्तों, इस राष्ट्रमंडल के खेलों में क्या करते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और भारत के लिए यह गोल्ड लाते हैं। भारत के लिए क्या करते हैं, यह गोल्ड जीतते हैं। तो इनके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इतनी बात नोट कर लोगे कि नहीं? इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का इतिहास जब जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा नहीं पढ़ना है। आप विकिपीडिया करोगे तो दुनिया भर का लिस्ट खुल के चला आएगा कि भैया 2000 अगर मान लो कि यहाँ पे 30 के बाद 34 में पार्टिसिपेट किया तो 34 के बाद जस्ट उसके बाद 38 हो गया। तो इन सारे सन्स में जब आप जाओगे राष्ट्रमंडल खेलों के किसी भी संस्करण में तो आप वहाँ से एक बहुत डेटा ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो सब किसी अर्थ का नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? किसी काम का वो नहीं है। आराम से जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ 10% वाला रीज़न है ये, और 10% में अगर क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो 1998 में क्या किया, मिल्खा साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और वो भारत के लिए दोस्त गोल्ड जीते थे। ठीक है, तो ये रहा आपका इंडिया इन CW। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आप सभी ने अब ये देखा कि भारत का क्या इतिहास रहा है राष्ट्रमंडल के खेलों में। अब हमने जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि ये वाला पार्ट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, CWC 2022 वाला केस। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से निकलेंगे कि इसका प्रारंभ कहाँ हुआ और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से निकल के आएंगी। सबसे पहले आप ये एक डेटा नोट कर लो, फिर आगे के और भी जो डेटा इससे रिलेटेड है हम आपको लिखाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे एक लिस्ट हमने बना रखी है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने मेडल्स जीते हुए हैं और कितने गोल्ड जीते हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है। देखो, हमें पूरा राष्ट्रमंडल खेल में जितने देश ने पार्टिसिपेट किया हम उसको रट के क्या करेंगे, जितना उसने सिल्वर जीता, जितना उसने ब्रॉन्ज जीता, तो हम क्या करेंगे जान के भाई? हमें तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने कुल 67 गोल्ड और 178 मेडल जीता, ऑस्ट्रेलिया। इसलिए 2022 का जो भैया अभी
राष्ट्रमंडल खेल हुआ है उसमें सर्वोच्च स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा है 178 मेडल के साथ। दूसरे स्थान पे इंग्लैंड रहा जिसने 57 गोल्ड और 176 मेडल जीता। कनाडा का स्थान तीसरा रहा, 26 गोल्ड और 92 मेडल इसने जीता। चौथा स्थान अपने भारत का रहा जिसने 22 गोल्ड और 61 मेडल जीता। बात समझ रहे हो, 22 गोल्ड जीता है भारत और 61 मेडल जीता है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग भारतीय हैं तो हमारा पेपर जो होगा वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, तो भारत वाला याद कर लो। एक नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा। अरे वही जो अभी मैंने गोल्ड वाला पूरा आपको एक पॉइंट बताया ना, एक लिस्ट आपको बताई कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास है, फिर उसके बाद वही लिस्ट यहाँ पे भी पकड़नी है। बस थोड़ा सा डेटा जो है आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। भारत ने कुल 22 गोल्ड और 61 मेडल जीते हैं। ये पॉइंट आप फटाफट नोट कर लो, इसको मैं यहाँ से रेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक डेटा भैया आप और समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त फ्लैग बियरर्स, इसके जस्ट सामने लिखा है क्लोजिंग ओपनिंग और यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है क्लोजिंग। ये क्या है, होता क्या है कि राष्ट्रमंडल खेलों में कुल भारतीय कितना पार्टिसिपेट किए, कितने खिलाड़ी हमारे पार्टिसिपेट किए, तो कुल भैया 210 लोगों ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया। 210 में से 106 हमारे यहाँ जो थे वो मेल कैटेगरी के थे और 104 जो थी वो फीमेल कैटेगरी की। तो होता क्या है कि किसी भी गेम को स्टार्ट होने से पहले भारत का ध्वज लेकर के, इस तरीके के जो गेम होते हैं तो भारत का ध्वज लेकर के दो व्यक्ति क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, बाकी चीज़ें उन्हें फॉलो करती हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये ओपनिंग हो रहा था, जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, तो उस केस में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु क्या करती हैं, यह दोनों लोग फ्लैग बेयरर्स होती हैं, अर्थात भारतीय फ्लैग को पकड़ करके आगे आगे चलना, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, मनप्रीत सिंह भैया ये हॉकी से रिलेटेड है, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि मनप्रीत सिंह किससे संबंधित हैं, तो ये हॉकी से संबंधित हैं। पीवी सिंधु किससे संबंधित है, यह बैडमिंटन से संबंधित है। जो भाई नहीं जानते थे वो जान जाए। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि फ्लैग बेयरर ओपनिंग में कौन था, तो ये मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थी। नेक्स्ट वाला केस जो हमारा बनता है वह है फ्लैग बेयरर क्लोजिंग। तो फ्लैग बेयरर क्लोजिंग का मतलब क्या है, एक है भैया निकहत जरीन जो है दोस्त, यह है बॉक्सर। यह क्या है, यह एक बॉक्सर है, इन्होंने भी गोल्ड निकाला इस बार। बात समझ रहे हो, निकहत जरीन के बारे में आप याद रखिएगा। और एक नाम और आपको दोस्त याद रखना है, शरत अचंत को भी आप लोग यहाँ पे अच्छी से याद रखिएगा। ये डबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। बात समझ रहे हो, आपसे यही पूछेगा कि किससे संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है, ये बॉक्सर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, पीवी सिंधु तो बैडमिंटन से, मनप्रीत किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। तो इन चार का नाम भैया आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो फ्लैग बेयरर वाला केस आपका समझ में आ गया, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त आप यहाँ पे ये नोट करो कि इसका प्रारंभ कब से कब तक हुआ, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका पूरा कार्यक्रम था। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में कहाँ पे हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते, तो 22 गोल्ड जीता और टोटल मेडल की संख्या 61 रही। टोटल भारत में कुल मेडल की संख्या कितनी रही, 61 रही। ये बात फटाफट नोट करो, ये सब बेयरर्स को नोट कर लो, धनाधन नोट करो भैया। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिए। हो गया। चलिए अब दोस्त यहाँ पे देखिए, अभी हमारे पास क्या है, मैं क्या करूँगा कि वीडियो के लास्ट में एडिट करके क्या करूँगा, एक लिस्ट लगा दूंगा। उस लिस्ट में क्या होगा कि ये जो 22 आप गोल्ड देख रहे हो, ये जो 22 के 22 गोल्ड हैं हमारे पास, तो इनको जीतने वाले खिलाड़ी हैं ना, तो इन खिलाड़ियों का नाम
और उनसे संबंधित गेम आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन से गेम में इन्होंने जीता। तो बात समझ रहे हो? तो हम एक लिस्ट लगा देंगे, उन सारी लिस्ट को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। तो ये रहा आपका CWG 2022 का इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सारी चीजें आपको निकाल के बता दी। बहुत ज्यादा डीप वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा के बाद भारत अपना चौथे स्थान पर रहा। भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते? 22। और अगर आपसे पूछे कुल कितना मेडल जीता है तो 61। ये 22 की मैं आपको लिस्ट एक पकड़ा दूंगा, वो लिस्ट PDF में मैं क्या करूंगा उसमें मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग उसको जाकर के अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात समझ रहे हो? यहां से सब कुछ आपको मैंने 3 पार्ट में समझाया। पहले पार्ट में हमने आपको किसके बारे में, इसी CWG का हिस्ट्री कंप्लीट समझाया। फिर दूसरे पार्ट में हमने आपको इंडिया का क्या मतलब कि एक तरीके से पार्टिसिपेट रहा है, क्या इतिहास इसका रहा है CWG में, उसके बारे में पढ़ाया। देन हमने थर्ड वाले पार्ट में क्या किया, आपको CWG 2022 के बारे में अच्छी तरीके से समझाया। तो अब आपका ये वीडियो जो है पूरी तरीके से खत्म होता है और ये आपका राष्ट्रमंडल खेल पे जो चर्चा हमारी ये भी पूरी तरीके से फिनिश होती है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।